नमस्ते, मैं रमा वल्लभन बोल रहा हूँ। साहित्य और प्रबंध इसके बारे में और एक चीज़ IATF 16949 करके ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड, उसमें 5 कोर टूल्स हैं। FMEA, MSA, APQP, PPAP और SPC। सारा 4 कोर टूल्स इसके पहले देख चुके हैं हम। अगर आप देखे नहीं तो हमारा YouTube चैनल में अभी भी है, देख लीजिए। अभी हमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में हमारा तिरुवल्लुवर जी ने क्या बताया है उसके बारे में देखना चाहते हैं। अभी इधर है, हम SPC में ये 6 चीज़ मशीन, मैन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट, वो मदर नेचर या मेजरमेंट, ये 6 चीज़ एक प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो जो भी आएगा, ये 6 चीज़ ही कारण होगा, अच्छे होने के लिए भी और अगर वो बुरे होने के लिए भी, मतलब ये डिफेक्ट होने के लिए भी। अभी इधर तिरुवल्लुवर क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम, इधर कुछ हमारा तबीयत का कुछ प्रॉब्लम है, ह्यूमन बॉडी में तबीयत का कुछ प्रॉब्लम है। इधर अगर समझिए फीवर, बुखार, इधर मशीन जो है वो है उट्रवन या पेशेंट। इसको कैसे पढ़ना है, உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று अपाल नारकूट्रे मरुंद, ऐसा पढ़ना चाहिए इसको। उट्रवन बोलेगा तो जो उसका पेशेंट बोल सकता है, उट्रवन बोलेगा तो जिसको तबीयत ठीक नहीं है वो है। मशीन बोल सकता है इधर कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, उसको एक प्रॉब्लम हो गया, उसको ठीक करने के लिए तीरपान बोलेगा तो जो आदमी उसको बराबर करेंगे, तीरपान वो कौन है, डॉक्टर। मरुंद बोलेगा तो दवाई, मेडिसिन, वो है मटेरियल। ओके, अभी ये तीनों देते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, आदमी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। लिख के तो देते हैं, ये पेशेंट जाके ठीक है 2 दिन ऐसा रहेगा फिर ठीक हो जाएगा करके दवाई नहीं लेते हैं। फिर क्यों डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी वो ज़्यादा कुछ टेस्ट करने के लिए बोलेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करने पर प्रॉब्लम बंद नहीं होगा, फिर भी ना ये लोग टेस्ट करेगा, वापस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और डॉक्टर तो ये सब देते हैं, ये पेशेंट है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई भी खरीदा है। खरीदने के बाद वो डॉक्टर बताया है मेथड, कैसे कैसे उसको लेना है, सुबह, शाम और रात को कितने लेना है, कैसे लेना है, वो सब मेथड बोलते हैं। उसका मेजरमेंट भी बोलते हैं, 1 लीजिए 2 लीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, वो पेशेंट के सामने, पेशेंट के साइड में कौन कौन लोग हैं, उन लोगों का वातावरण क्या है, वो लोग अच्छा बात बताना है। वो लोग कौन कौन होगा, पिताश्री होगा, माताश्री होगा, भाई बहन होगा या कोई नर्स भी होगा उधर। वो लोग अच्छे भाषा बोल के उनके साथ रहेगा तो वो मॉरली वो उसका मन है ना ठीक हो जाएगा, वो मन के साथ तबीयत भी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में ही ये पोयम है, कविता है, तिरुवल्लुवर ने 2000 साल के पहले लिखा है। अभी इधर एक प्रोडक्ट गुड और बैड, अच्छा या बुरा जो भी हो, गुड और डिफेक्टिव जो भी हो, होने के लिए ये 6 चीज़ कारण होगा करके देखा है।
अभी इधर जब ये 6 चीज़ के कारण ही ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, बीच में हमें डाटा लेते हैं, वो डाटा से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, वो इन्फॉर्मेशन को लेके हम एक्शन करते हैं, एक्शन लेना है। तो एसपीसी सिस्टम में 3 एलिमेंट आवश्यक है। वो क्या है? प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। सो प्रोसेस में ऐसा पद्धति में एक काम करना है, और करने पर कुछ हमको डाटा मिलेगा, उसको लेके हम इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह आएगा। और एसपीसी में 2 टाइप का डाटा है, एक है वेरिएबल का, दूसरा है एट्रीब्यूट का। वेरिएबल क्या होता है? वो नंबर के हिसाब से आएगा, मतलब 20 ± 0.2, 20 ± 2 करके नंबर के हिसाब से आएगा। एट्रीब्यूट में उसका गुण क्या है, अच्छा, बुरा, गुड, बैड, ओके, नॉट ओके, यस, नो, पास, फेल, ऐसा ही आएगा। उसके ऊपर नंबर तो कुछ भी नहीं रहेगा। इधर वेरिएबल में 3 टाइप्स ऑफ डाटा चार्ट डाल सकता है। एक है n = 1 बोलेगा तो हमको एक ही डाटा मिलेगा। तो उदाहरण के लिए रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तभी 3 महीने के एक बार या 6 महीने के एक बार ही वो करेगा, दिन में 25 या 50 नहीं करेंगे, तभी हमको एक ही डाटा मिलेगा। तो अभी एक एक करके ये महीने में जो गया उसके लिए वो एक डाटा लेंगे, 3 महीने या 6 महीने के बाद और एक करेंगे, तभी वैसा ही एक डाटा भी लेंगे। तो समझिए अभी का डाटा जो है 20 मिला है, नेक्स्ट टाइम 19 मिलता है, अगली बार 21 मिलता है, और एक अगली बार 20 मिलता है। तो अभी क्या होता है, पहला 19 और अभी 20, 19 और 20 के बीच में गैप तो 1, और दूसरा बार 20 और 21 गैप 1। इधर प्लस या माइनस का नहीं है, खाली डिफरेंस को ही लेना है। तो इंडिविजुअल रीडिंग जो आया है 19, 20, 21, 22 एक्सेट्रा, उसको इंडिविजुअल आई बोलते हैं, उसके लिए एक चार्ट डालना है। और उसका डिफरेंस जो आया है 1, 2, 3 या 1 आते हैं, उसको मूविंग रेंज करके उसको डालना है। यह हुआ इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट। अगर आपको n is greater than 1 और लेस देन 11, मतलब 2 to 10, अगर आप हर एक घंटे को अगर समझिए आप डाटा लेते हैं, हर एक बार 5-5 डाटा लेते हैं समझिए, तो 5-5 लेगा तो 5 को कुल करके उसका डिवाइड करेगा तो आपको एवरेज मिलेगा। उसको एवरेज बोलते हैं, x बार बोलते हैं। उसमें मैक्सिमम रीडिंग आएगा और मिनिमम रीडिंग भी आएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम को रेंज बोलते हैं। सो x बार के लिए एक डाटा, एक चार्ट, r के लिए और एक चार्ट, इसको x बार r चार्ट बोलते हैं। अगर आपको 20 के ऊपर आपको डाटा मिलते हैं, 20-25 आप डाटा लेते हैं, तभी मैक्सिमम और मिनिमम का अच्छी तरह पक्का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए एवरेज 20 या 25 के लिए, एवरेज के लिए एक चार्ट और सिग्मा चार्ट डालना पड़ेगा। ये सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एक्स बार बोलते हैं। आप एक्स बार मिलते हैं, और हर एक रीडिंग 25 लिया ना आपने, 20 या 25 लिया है, हर एक रीडिंग ये एक्स बार से कितना डिफरेंस आते हैं। एक रीडिंग +0.1 आएगा, दूसरा +0.3 आएगा, तीसरा +0.4 आएगा, और फोर्थ वन -0.4 आएगा, -1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, प्लस या माइनस में आएगा। इन सारा डिफरेंसेस को एक कॉलम में डालना है, डाल के उन सबको ऐड करना है, समेशन x - x बार करके ऐड करना है। एक रीडिंग आएगा, वो प्लस या माइनस में आएगा, उसको स्क्वायर करना है।
स्क्वायर करने पर माइनस में होगा तो भी वो प्लस में आ जाएगा। और अभी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई n माइनस वन। n माइनस वन क्या होता है, इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करके। n इज़ दी टोटल वैल्यू, दैट इज़ 25 या 20, 20 या 25 आपने लिया है वो है। अगर आप 25 रीडिंग लिया, 25 माइनस वन वो 24 होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अभी ऐसा समझना है कि 25 रीडिंग को लेके उसके हिसाब से ही ये स्टैंडर्ड डिविएशन डिराइव किया है करके। 25 रीडिंग का यही रिस्पॉन्सिबल है, हमें 25 रीडिंग देखा है, इसके हिसाब से ही ये आया है ये रीडिंग आया है। सो 25 माइनस वन 24, इसको दोनों पूरा को एक रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है। अभी जो भी वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा। सो एक सिग्मा के लिए और एक चार्ट और एक्स बार के लिए एक चार्ट, ये वेरिएबल का ये हो गया। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है बोले, हमने बोला है ये गुण के कारण। सो डिफेक्टिव बोलेगा तो अभी एक पेन समझिए, पेन में एक कवर का कुछ क्रैक आएगा, वो प्रिंटिंग जो है उसके ऊपर वो बराबर नहीं आएगा और पेन बराबर भी नहीं लिखेगा। हर एक जो बोला है उन सबको हमें डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, डिफेक्ट बोलते हैं। वो डिफेक्ट के साथ जो पेन है उसको बोलते हैं डिफेक्टिव पेन बोलते हैं। पूरा पेन डिफेक्टिव है, पेन के ऊपर जो जो डिफेक्ट है उसको डिफेक्ट बोलते हैं। सो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, संभावना, वो उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। अभी डिफेक्टिव में कांस्टेंट सैंपल साइज लेगा तो हर एक बार 5 सैंपल लेगा तो तभी आप NP चार्ट डालना पड़ेगा। वेरिएबल चार्ट आएगा तो वेरिएबल सैंपल साइज एक बार 5 एक बार 7 अब ऐसा लेगा तो उसको P चार्ट आएगा, P चार्ट डाल सकता है। वैसा ही डिफेक्ट में कांस्टेंट सैंपल लेगा तो C चार्ट और नॉन कांस्टेंट सैंपल 5 7 8 10 ऐसा वेरिएबल सैंपल लेगा तो U चार्ट डालना है। सो ये हुआ SPC का। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करना तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, सारा लोगों को शेयर कीजिए, सब लोगों को इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।